अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। 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 2 मिनट दो, स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। कल जो मैंने पढ़ाया, किसी को कुछ डाउट है, कोई तकलीफ है किसी टॉपिक के अंदर? ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर जो है वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। स्टेट्स ऑफ मैटर। आ रही है अभी आवाज सबको? यस सर। चैप्टर 5वां चैप्टर है आपके बुक का। इसके अंदर ना हमें खास तौर पे गैसियस स्टेट के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, चलते हैं। पहले सबसे पहले जो है ना, हम ये देखते हैं कि गैस की वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हम नाप सकते हैं। जैसे हम गैस का मास निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं, प्रेशर और डेंसिटी। ऐसी कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज आपने इससे पहले वाले चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा, लेकिन वो था मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब मैटर कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड गैसियस। लिक्विड हाँ, गैस। तो अब मैं गैस के नजरिए से भी पढ़ा दूं तो कुछ तो बातें रिलेटेड ही रहेगी ना। ठीक है, तो क्योंकि मुझे यहाँ पढ़ाना था इसलिए मैंने वहां नहीं पढ़ाया। इज इट क्लियर? ठीक है, ऐसे ही ना इस चैप्टर के अंदर शुरू के 1-2 पेज है जिसमें ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है। वो क्योंकि अरसलान सर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं सब बॉन्ड्स के बारे में, तो मैं यहाँ नहीं पढ़ाता हूँ। गेटिंग द पॉइंट? तो अपन रेदर देन किसी चीज को 2-2 बार पढ़ना, उससे अच्छा कुछ वो चीजें जो पढ़ रहे हैं, जो काम की है, उसको एक बार बहुत डिटेल में पढ़ लो। ठीक है, एक खास जगह पढ़ा देंगे।
तो कवर तो सब हो जाता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी गैस का मास निकाला जा सकता है? पॉसिबल है निकालना? बोलो। Yes. यस। जैसे अगर मैं आपको एक कंटेनर दूं जिसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, तो क्या आप उसका मास निकाल सकते हैं? तो मैंने गैस भर दिया, दिखा ना सबको, ठीक। और आपसे कहा कि बताओ इसका मास क्या है, गैस का मास क्या है, गैस। कैसे निकालेंगे? पहले मोल्स निकालेंगे। नहीं बेटा, जरूरत नहीं। मोल्स कैसे निकालेंगे, मुझे नहीं समझ में आता। मोल्स कैसे गिन के निकालोगे? मोल्स मास से ही तो मोल्स निकलता है। उम्मे हानि को कुछ पूछना है? सर आई थिंक जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही उसको वॉल्यूम डिवाइड से? करेंगे सर। वॉल्यूम से कैसे निकालेंगे मास? एक रास्ता है वॉल्यूम से, लेकिन बहुत लंबा है। फॉर्मूला लगाएंगे सर। अरे अल्लाह के बंदो, सर डिवाइड मैं करेंगे। जाऊंगा वेइंग मशीन पे, खाली बर्तन को रख दूंगा, ठीक है, और उसके बाद गैस से भरे हुए बर्तन को रख दूंगा, ठीक है। मान लेते हैं खाली बर्तन का वजन W1 है, भरे हुए बर्तन का वजन W2 है, ठीक है। तो मालूम है गैस का वजन कितना होगा? W निकालेंगे। अब मैं उधर पूछूंगा उसको, ये बता तेरा मास क्या है। वॉल्यूम से भी निकाला जा सकता है। पार्टिकल्स हमारे बस का नहीं, मैं ढूंढ बताऊं पार्टिकल्स कितने हैं, लेकिन मैं कैपेसिटी से अंदाजा लगा सकता हूँ। दैट इज, बट फॉर दैट यू शुड आल्सो हैव अ प्रेशर ऑफ 180 180 m और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, बट दैट इज आल्सो कॉम्प्लिकेटेड स्टफ, ठीक है। सपोज खाली कंटेनर का वजन, सपोज खाली कंटेनर का वजन मान लेते हैं 1 ग्राम। कितना ग्राम है? और भरे हुए कंटेनर का वजन 20 ग्राम है। 20 तो ग्राम। गैस का वजन कितना हो गया? सिर्फ 19 गैस का? ग्राम। ग्राम 90 ग्राम। समझ में आ रहा है? हाँ सर। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। आपने कितनी गैस भरी है, उसका वजन क्या है, तो इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द मास ऑफ गैस और द वेट ऑफ गैस। डू रिमेंबर वंस अगेन, in the world of chemistry, mass and weight can be used interchangeably. Both means mass, both means amount of matter. But when we talk in physics, in terms of physics, mass is the quantity of matter and weight is the force exerted on that matter, ठीक है। फर्क होता है दोनों के अंदर। चलो सबसे पहले हेडिंग डालो, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मेरी नोटबुक का है, अरे मैंने रख दिया, ठीक। मैं बोलता हूँ, तुम लोग लिखो। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नहीं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के नजरिए से। Yes. लेकिन जब आप इस मास को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ना, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो उसमें मास को डिफाइन किया गया होगा, उसमें मास के यूनिट्स बताए गए रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कुछ हार्ड काम है। मास क्या है, तो उधर क्या डेफिनेशन आपको देखने मिलेगा वहां पढ़ते टाइम, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर। उसका ऐसा यूनिट क्या है, तो कोई बच्चा भी बोल सकता है 11वीं का, क्या है मास का ऐसा यूनिट? केजी। केजी है। केजी। केजीएस यूनिट ग्राम है, और भी कुछ यूनिट्स अगर आपको पता हो तो कन्वर्ट करने आना चाहिए, लेकिन कॉमनली केजी और ग्राम में ही चलती है एक पढ़ाई, हमारी काम हो जाता है उसमें, इसलिए ज्यादा मैं बोल नहीं रहा हूँ और कुछ। इंडेक्स लिखो, इंडेक्स। क्या लिखेंगे इंडेक्स के अंदर? मास, वॉल्यूम। हाँ,
इस चैप्टर के लिए फर्स्ट चैप्टर का क्या आना चाहिए आपको? फर्स्ट चैप्टर का आना चाहिए गिवन मास अपॉन मोलर Given मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। इतना भी याद रहेगा ना तो काम चल जाएगा बच्चों को, इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगी इस चैप्टर में। बाकी मैं समझा दूंगा, डू नॉट वरी, इंशाल्लाह हो जाएगा। मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। फिर नंबर 1 एक एक करके उसके अंदर लिखो। नंबर 1 मास। अब अगर किसी को लिखना है तो डिफाइन कर दो उसको। मास ऑफ गैस क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, amount of matter, amount of particles. You can use any word that you wish. फिर एक खाली बर्तन बनाओ, भरा हुआ बर्तन बनाओ, सिलेंडर दिखाओ या क्यूब बनाओ। तीन बच्चे एब्सेंट है आज। कल 12th वाले फरहान सर से बहुत जबरदस्त सुने एब्सेंट होने पर। एब्सेंट एब्सेंट मत रहो, हाँ, मिठाई मिल जाएगी। मैं तो थक गया था बोल के, कल फरहान सर ने सुना दिए। फिर ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हो गया ना? लिख दिए ना? yes sir. हैंग हो रहा है पीसी में, हल्के फुल्के एनिमेशन भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। वॉल्यूम क्या है? तो किसी भी चीज का वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाइड को कहते हैं, कितनी जगह उसने लिया है। ये तो बेसिक बात है ना, समझता है ना सबको ये, कितनी जगह लिया है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए कि गैस का वॉल्यूम वही होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, बशर्ते कंटेनर खाली हो। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ओनली इफ द कंटेनर इज प्रोवाइडेड द कंटेनर इज एम्प्टी। आप समझिए ना कि अगर एक खाली कंटेनर है, उसमें आपने गैस छोड़ दी, ठीक है, और आपसे किसी ने पूछा कि गैस ने कितनी स्पेस लिया है, तो उतनी स्पेस लिया है जितना कंटेनर की स्पेस है, जितने उस रूम की स्पेस है। रूम की स्पेस कैसे निकालते? कोई फॉर्मूला है, कोई तरीका है रूम की स्पेस निकालने का? हाँ सर. कमरे में कितनी जगह है वो कैसे निकालूंगा मैं? ऐसे बोलूंगा बहुत जगह है, देयर इज अ लॉट ऑफ वॉल्यूम। Length with बोलो बोलो। area. नहीं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। हाँ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। एरिया 2D होता है ना बेटा, सिर्फ जमीन की जगह देता है, ठीक है। जमीनी एरिया कितना है 2D होता है, वॉल्यूम 3D होता है, ठीक है। मतलब दुख क्या है मालूम? दुख इस बात का है कि अगर बच्चों को पूछा जाए कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूब, तो वो बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर मैं ये पूछता ना तो 5-6 बच्चों की धड़ाधड़ आवाज आ जाती, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक कमरा है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? अब आप ये बोल सकते हैं कि सर तुमने स्पेसिफाई नहीं किया कि कमरा कैसा है, उसमें कितनी स्पेस है। जब मैं स्पेस बोलता हूँ तो आप ये समझिए ना कि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरी तरफ से एरर था सवाल पूछने में कि मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो आप मुझसे क्वेश्चन करते सर आपका जो कमरा है वो क्यूबॉइडल है, वो क्यूबिकल है, वो स्पेरिकल है, आप स्फीयर में रहते क्या, आप सिलिंड्रिकल शेप के कमरे में रहते, आप टांकी में रहते क्या, कहाँ रहते बताओ?
ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला बताते हैं, फिर मैं कहता कि क्यूबिक है क्यूबिक, तो आप कहते हैं एल क्यूब होगा आपके कमरे की स्पेस। समझ में आ रहा है? क्यूबॉइडल है तो कहते हैं एल इंटू बी इंटू एच होता। सिलिंड्रिकल है तो क्या होता बताओ? सिलिंड्रिकल है तो कितनी स्पेस हो जाती है इस रूम के अंदर? हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फॉर्मूलाज आर नॉट जस्ट खाली फॉर्मूला जो उसी शक्ल में आए तो आपको अप्लाई करने आए। ठीक है, कैसे भी आपको अप्लाई करने आना चाहिए। तो अगर कमरा खाली है तो गैस उतनी ही जगह लेगी जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा। गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। लेकिन अगर कमरे के अंदर दूसरी चीजें भरी हुई है, जैसे फर्नीचर है और दूसरी चीजें है, तो बताओ क्या गैस उस फर्नीचर के अंदर भी जा सकती है क्या आर पार? नहीं। नहीं जा सकती। तो क्या उसको उतनी स्पेस मिल रही जितनी पूरी रूम की स्पेस है? रूम में No. तो बहुत स्पेस है। रूम में तो फर्नीचर भी जिस स्पेस में मौजूद है वो रूम का स्पेस है, लेकिन फर्नीचर स्पेस में गैस नहीं जा पा रही है। समझ में आ रहा है ना? तो दिस फॉर्मूला के जब हमें गैस का वॉल्यूम निकालना है तो हम सीधा बोल देंगे कि कंटेनर का वॉल्यूम होगा। वो तभी अप्लाई किया जा सकता है ये कॉन्सेप्ट जब कंटेनर एम्प्टी होगा। आप ब्रैकेट में कहीं लिख दीजिए प्रोवाइडेड द कंटेनर इज दूसरे पॉइंट के साथ। नहीं लिखा है तो अभी लिख दो ये दोनों पॉइंट। Provided the container is empty. This concept of volume of gas equal to volume of container is used in good questions of NEET and JEE, huh? So make sure that you remember this. बोल के नहीं आएगा कि वो वाला पॉइंट याद रखो, अब सब में अप्लाई करना है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए किसी न किसी टेक्निक से याद, बाद में अप्लाई करना रहेगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ कैलकुलेटिंग वॉल्यूम, अभी मैं एक साथ लिखा दूंगा, अभी मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, खाली देखते जाओ तुम लोग। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। हाउ कम बेटा, हाउ कम इट इज मीटर क्यूब? जी सर उसके फॉर्मूले से पता चलेगा। हाँ, उसके फॉर्मूले से। उसका फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। हाइट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ईच लेंथ? ऑल दीज आर लंबाई ना, वन डायमेंशनल ना, उससे बना मीटर क्यूब। मालूम है मीटर क्यूब का एक और नाम होता है? डीएम क्यूब। नहीं नहीं, लीटर लीटर। हाँ नहीं नहीं नहीं, कुछ नाम नहीं होता, गलती से बोल दिया मैंने। ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितनी कैपेसिटी होती है। मतलब अगर मेरे पास एक डब्बा है जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा हो, तो मालूम है उसमें कितना पानी भर सकते हैं? 1000 लीटर। 1000 कितना? लीटर। नहीं। हाँ लीटर सही बोल रहे। ठीक है, this is the conversion. This is you may have used this in one question of 10th standard, maybe in mensuration. ठीक है, mensuration जिसमें करते थे सिर्फ कैलकुलेशन, उसके अंदर आपने इस्तेमाल किया है। मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी एक्सरसाइज में, लेकिन किया तो है। तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। और क्या आपको पता है कि लीटर का दूसरा नाम डीएम क्यूब होता है? ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ किसी चीज को 1 लीटर है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ 1 डीएम क्यूब। 10 लीटर है मतलब 10 डीएम क्यूब है, बात एक ही है, अनदर नेम फॉर द सेम यूनिट। ठीक है, अच्छा जैसे मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब ये तो एसआई सिस्टम में हुआ, एसआई सिस्टम में
क्या आप मुझे सीजीएस सिस्टम में बता सकते हैं क्या होगा सीजीएस यूनिट? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हर लेंथ को, हर डायमेंशन को आपने सीजीएस के हिसाब से लिया, यानी सेंटीमीटर में लिया, सेंटीमीटर क्यूब। और आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब का दूसरा नाम मिलीलीटर होता है, ml। ठीक है, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? मतलब अगर कहीं लिखा है 1 ml, तो 1 ml की कैपेसिटी का मतलब होगा हाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। वो कैसे होगा कि आप समझिए कि एक छोटा सा डब्बा है, छोटा सा, जो 1 सेंटीमीटर लंबा है। 1 सेंटीमीटर क्या होता है? बहुत कम ही होता है। 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा है, सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो उसमें जो कैपेसिटी होगी वो कहेंगे 1 ml की कैपेसिटी। इसमें जो जगह है ना, जगह, इसको या तो हम 1 ml कहेंगे या फिर इसको हम 1 सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे। सेंस बन रहा है सबको? इतना छोटा है कि आपको दिख भी नहीं रहा होगा मैंने क्या बनाया। अभी दिख रहा है? ठीक है। यस सर। मुझे, मैं लिख भी गलत रहा था, वो 3 है, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब देखो मैं एक साथ यूनिट्स दिखाता हूँ, तुम लोग देखो और डरो। तुम बताओ सही है या गलत है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। 1 मीटर क्यूब 1000 डीएम क्यूब के बराबर। अरे सही है, हाँ सर। पक्का सही है। लेकिन हमने तो ऊपर लिखा था 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। अपनी 1 मीटर क्यूब की टंकी में 1000 लीटर पानी आ सकता है। जो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची होगी ना, उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। सर तो लीटर कोई सर दूसरी लीटर डीएम से इक्वल है ना? डीएम क्यूब ही है ना? एक ही चीज है। ठीक है, फिर वो 1000 डीएम क्यूब को हटा के 1000 लीटर लिख दिया है, क्योंकि लीटर और डीएम क्यूब सेम है। तो मैं डीएम क्यूब को हटा के लीटर लिख दूं। अच्छा बताओ 1 लीटर कितने एमएल होते हैं? जैसे अपन बोलते हैं आधा लीटर दूध देना, ठीक है, डेयरी में जाकर बोलते हैं कि नहीं, या आधा लीटर पेप्सी देना, ठीक है। तो ये सब क्या है? कितने एमएल मांग रहे हैं आप? 250 ml या तो 1 250 लीटर एमएल तो मांग रहे हैं? नहीं, आधा लीटर पेप्सी मांगा तो कितना एमएल पेप्सी पिया? 500 ml। लीटर और एमएल में क्या रिश्ता होता है बताओ? ये रिश्ता क्या कहलाता है? 1 लीटर कितने एमएल होते हैं? 500 नहीं 1000 आज तेरा नाश्ता कम हो गया है, ठीक है। तो 1 लीटर अगर 500,000 ml है, जिसको सिंबॉलिकली 10⁻³ बोल सकता हूँ, तो 1000 लीटर कितने ml होंगे? बड़े से छोटे में जा रहे, बड़े से छोटे में। 1000 इंटू 1000, अरे अब मेरा एकदम पारा आउट हो जाएगा, कुछ बोलो मत गलत। 10⁻⁶ किसी को और अच्छी जबान में अगर किसी को लिखना है, सर इतने जीरो क्या लिखते बेटे, ऐसा लिख दो। 1 लीटर 1000 ml, तो 10⁻³ लीटर 10⁻⁶ ml। देखो देखो भाइयों बहनों, लिखा है 1 लाख। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, 1 लाख मिलीलीटर का। हाँ, लेकिन वो 1000 लीटर होने की वजह से तो आपको वो याद नहीं रखना है 1000 लीटर कितने एमएल होते, वो याद थोड़ी रखूंगा मैं, वो तो बेवकूफी हो जाएगी याद रखने की। लेकिन ये याद जरूर रखना है कि 1 लीटर कितने एमएल होते। समझ में आ रहा है? हाँ, बाकी फिर मुझे कितने भी लीटर बोल दे, x लीटर, y लीटर, हम सबको 1000 से बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद वाली लाइन देखो, ml को हटा के सेंटीमीटर क्यूब लिखा गया है। सही है? सही है? हाँ सर, हाँ सही है। फिर सेंटीमीटर क्यूब को हटा के मिलीमीटर क्यूब लिखा है, लेकिन ऊपर पावर बदल गया है। तो आप मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। स्केल देखते हैं ना, स्केल 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है। हर सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बीच में 10 छोटे छोटे गैप्स होते हैं।
लाइंस होती है, हाँ या ना? हाँ तो हाँ 1 सर। सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है। लेकिन ये तो वन डायमेंशनल हो गया, वन डायमेंशनल। हम लोग 1D में बात कर ही नहीं रहे, हम लोग स्पेस देख रहे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लंबाई, वी आर टॉकिंग अबाउट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कंबाइन, दैट इज वॉल्यूम। तो वी नीड टू मेक दिस इनटू क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10 to the power 3 millimeter क्यूब। 1 into 1 into तीनों तरफ 3 बार मल्टीप्लाई किया, राइट में भी 3 बार मल्टीप्लाई हो, mm क्यूब हो जाएगा वो। कोई डाउट है किसी को? तो ये फिर एक और 1 बार समझाएगा। सेंटीमीटर, सर लास्ट वाला एक और बार समझाएं। देखो देखो, स्केल, ठीक है, कितनी ऐसी लाइनें होती है बताओ? 15 होती है। 15। मान लो ये 0 से 1 लिखा है, इनके बीच में कितनी लाइनें होती है? 10। वो जो एक छोटी सी लाइन होती है ना, एक जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस, वो 1 मिलीमीटर का कहलाता है। और ऐसे 10 छोटे 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 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मिलाकर क्या बनते हैं? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटे छोटे डिस्टेंस। देखो ये लाइन mm नहीं होती है, सुन लो जरा ध्यान से सुन लो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लाइन mm है, ये लाइन mm नहीं है सब। ये जो दो लाइन के बीच में डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, वो मिलीमीटर होता है, ठीक है? तो ऐसे कितने डिस्टेंसेस मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं? तो हम जानते हैं कि 10 मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। तो वही मैंने उसको लिखा हूं यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब हमने दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। 1। सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ऐसे सोच लो चलेगा, बट दिस इज नॉट करेक्ट वे टू एक्सप्लेन। लोग के दिमाग में जल्दी बैठ जाएगा इससे, ठीक है? और इधर 10 का क्यूब 10 क्यूब और ये मिलीमीटर क्यूब। तो अब इधर बताओ, 10⁶ का सेंटीमीटर क्यूब है, उसको मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो याद रखना, हर सेंटीमीटर क्यूब 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। 1000 से यानी 3 0 और लगेंगे। तो इंडाइसिस की दुनिया में जब जीरो जितने बढ़ते हैं पावर में, उतना ऐड होते करते जाने का बस, ठीक है? अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये लाइन रटनी चाहिए तो ये लिखो। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो जो बेसिक कन्वर्जन है वो लिखो। जैसे ये लिखो, ये जोड़ी में ये लिख दिया आपने सेंटीमीटर मिलीमीटर, ठीक है? ये लिख दिया आपने, ठीक है? मेन लाइन इसमें रटने वाली है ऊपर वाली, इसमें रटने वाली ऊपर वाली लाइन है, इसमें रटने वाली नीचे लाइन है। देखो मैं टिक मार करके दे रहा हूँ, ठीक है? इसमें रटने वाला ये है, या जो एक ही होता है इक्वल टू, इसमें ये है, ठीक है? इसमें एक डायग्राम भी बना देना चाहिए। तो ये रटना है आपको, ये रटना है, ये रटना है। ये नीचे की लास्ट लाइन नहीं रटनी है, सिर्फ ऐसी वो प्रैक्टिस थी, हाथ साफ की, और कुछ नहीं। अब बताओ, वॉल्यूम से रिलेटेड था फर्स्ट चैप्टर में, मेजरेबल प्रॉपर्टीज के अंदर। हाँ सर। यूनिट्स थे ऐसे ही सब अलग अलग, टीएम क्यूब सीएम क्यूब था कि नहीं फर्स्ट चैप्टर में? बताओ। हाँ सर था। ठीक है, हो गया ना कवर अभी? टीएम क्यूब सीएम क्यूब तो लगता है अचानक से ना क्वेश्चन में आ जाएगा, बोर्ड्स में भी और नीट जेई के अंदर भी, कि अ गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2 डीएम क्यूब। अब वहां घबराने की जरूरत नहीं है, डीएम क्यूब क्या है, लीटर ही है, ठीक है? अगली बार जो है ना, अगली बार आप अभी पेप्सी खरीदने जाएंगे ना, या मिल्क खरीदने जाएंगे, तो अंकल को बोलने भैया भैया 2 डीएम क्यूब दूध देना। मारेगा सर। हाँ, बोलेगा ये क्या है? पागल हो गया क्या भैया? मुझे घर पे जाओ। आप समझाए उसको डीएम क्यूब का मतलब लीटर ही होता है। समझाएंगे तो काम आसान हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो। लोग ने 9 में फॉर्मूला नहीं चिपकाए थे हजाम की दुकान पे? किसने चिपकाया था? तकी ने, शफीक ने। एक बोला था, याद है, रे ऑप्टिक्स पे? याद नहीं है क्या? मिरर फॉर्मूला, हाँ पैरेलल मिरर्स।
हजाम की दुकान में टकले पे टकला क्यों दिखता है इनफाइनाइट टाइम्स? आमने सामने अगर आईने रखे हो तो। किसी को याद है? कोई है जिसको याद है फॉर्मूला? n इज इक्वल टू फिर नीचे कुछ डिग्री आता है, हाँ, क्या डिग्री आता है? तो ये नहीं याद आ रहा। हाँ ठीक है सर। नीचे दोनों मिरर के बीच का डिग्री आता है। नहीं, अच्छा कल मैं जो एक्स्ट्रा लेक्चर लेने वाला था ना वो नहीं लूंगा। कुछ दूसरे बैचेस को मैंने आपसे पहले वादा दिया था, तो मैं पहले वो कवर करूँ। ज़्यादा था लेकिन एक दो लेक्चर्स में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो मुझे 12th वाले लेक्चर को पहले लेना है। फिर 10 के प्रोएक्टिव का लेक्चर भी है मेरा, वो भी लेना है। सर 9 की प्रोएक्टिव स्टार्ट है क्या? 9th में बच्चे ही 27 है बेटा, सबसे कम है 9th में। उनको मैंने बोला तो उनको सिलेक्ट करूँगा अक्टूबर बाद, लेकिन क्या सिलेक्ट करे उसमें, क्या क्या पढ़ा है, बहुत मुश्किल दिख रहा है। कौन है प्रोएक्टिव के लिए? बकरा कौन है? कोई है क्या? अपने पास जो प्रोएक्टिव में 9th और 10th में, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे आ गए, खाली 2 बच्चे नहीं ज्वाइन किए। एक तो IITians गई है। वो खतीजा ने कहाँ एडमिशन ली? शिबरा समर। हाँ वो भी यहीं आने वाली थी ना। हाँ, वो आई नहीं अभी तक कुछ। सर बात नहीं होती, इससे कॉल ही नहीं उठाती। अच्छा अच्छा, बाकी सब तो आ गए। अब बताओ किसी को कोई डाउट है किसी कन्वर्जन में? ये अच्छे से लिखा हुआ हो आपके पास, फिर इसको आप जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो शॉर्ट नोट्स में भी सिस्टमेटिकली उतार देना। उसको आप ज्यादा देख पाएंगे, नोटबुक इतनी नहीं भी देख पाए, या अगर शॉर्ट नोट से नोटबुक याद नहीं आती है तो बार बार नोटबुक खोलने का, नोटबुक का कौन सा पन्ना खुलेगा वो शॉर्ट नोट से पता चलेगा, कि उसको देखकर अंदर की सारी चीजें याद आनी चाहिए। फिर आप जब जितनी बार आप उसको अलग अलग टाइम रिवाइज करते रहेंगे याद होते जाएगा। बोलना है कुछ उनमें आनी? सर मेरे को पूछना था सर, हर लेक्चर में सिर्फ टेक्स्ट बुक्स ही यूज होगी ना, नोट्स वगैरह यूज नहीं होंगे? टेक्स्ट बुक्स ही यूज होगी ना, नोट्स वगैरह यूज नहीं होंगे? कौन से लेक्चर में? मतलब डाइजेस्ट वगैरह हो गया या कोई तारीफ वगैरह वो यूज नहीं होगा ना? नहीं, बोर्ड्स के बैच के लिए, प्लेन बैच के लिए डाइजेस्ट वगैरह भी यूज नहीं होगी, टेक्स्ट बुक से ही फोकस करते हुए पढ़ाएंगे। ठीक है। और जब टेस्ट रहेंगे ना, टेस्ट वीकली टेस्ट जो होते हैं ना, वो कैसे रहेंगे, 1-2 चैप्टर बता देंगे सब्जेक्ट का, उसके जो पीछे के क्वेश्चन आंसर रहते हैं ना, वो याद करके आना रहेगा, तो प्रैक्टिस करके याद करके जैसा भी रहेगा। ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में हम लोग बोर्ड्स की डाइजेस्ट भी देंगे, 11th में नहीं देते हैं। बढ़ू में आगे, कोई डाउट है किसी को पूछने का? शर्माएंगे तो डाउट क्लियर नहीं होगा।
कि ये कैसे पूछ लो, इतना बेसिक है, वो मन में हंसेगा, उससे कोई लेना देना नहीं, वो तुम्हारा पेपर नहीं देने वाला। तुमको डाउट है तो अभी पूछ लो, ठीक है, बाद में मैं हंसूंगा फिर पूछेंगे तो, ठीक है, मैं खुद हंस दूंगा या बुरा मान जाऊंगा, ठीक, अभी पूछ लो जितनी बार पूछना है। सर बोलो। जैसे 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, तो हाँ 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। हाँ हाँ ओके। ठीक है, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, ऐसे समझिए ऐसे। इधर ये डब्बा दिख रहा है, इमेजिन करो, ये जो मेरा हाथ दिख रहा है तुमको, हाँ लगभग इतना है, थोड़ा सा इतना ही, ये 1 मीटर की लंबाई होती है लगभग। 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? 100। 100 सेंटीमीटर। हंड्रेड तो स्केल का अंदाजा लगाओ ना, 7-8 स्केल लग जाएगी हाँ यहाँ तक, हाँ या ना, हाँ 15 सेंटीमीटर की। तो 7-6 स्केल में ही 90 हो जाता है 15 के हिसाब से, है ना। तो 6-6.5 स्केल में ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये 1 मीटर है, 1 मीटर, ठीक है। अब इसी को ऐसे लंबा 1 मीटर सोचो और ऊंचा 1 मीटर सोचो, तो एक टंकी बन गई कि नहीं यहाँ पर, हाँ हाँ या ना। उस हाँ टंकी की कैपेसिटी 1000 लीटर की होगी, मतलब 2 बॉक्स 1 बाय 1 का होता है, ठीक है। या किसी तरीके से, मतलब अगर एक हिस्सा कम भी हो जाए, दूसरा हिस्सा बढ़ जाए, लेकिन ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 मिले, तो भी जो वैल्यू आएगी उसके अंदर, जो कैपेसिटी आएगी वो कितने की आएगी? 1000 1000 लीटर। लीटर की आएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। मिलीलीटर क्या है? तो मिलीलीटर को ऐसे समझिए कि एक ऐसा बॉक्स जो 1 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर होगा, बहुत छोटा होगा, उसमें 1 ml की स्पेस होगी, ठीक है। इसको ऐसे ही समझना है। और कुछ पूछना है इसके अंदर? नो सर। तुमको इसमें तो नहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है? नहीं सर। अगर है तो देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन सब इक्वल है ना, इसको इससे रिलेट कर दो, हाँ सर। ठीक है। इससे ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे। अभी जैसे यही टंकी के अंदर ना, यही टंकी के अंदर अगर मैं ये हिस्सा जोड़ दूं, तोड़ दूं और कहूँ कि ये 1 सेंटीमीटर की लंबाई है, ठीक है, पीछे एक हिस्सा ले लेता वो भी 1 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई वाला भी एक हिस्सा ले लेता वो भी 1 सेंटीमीटर है, तो इमेजिन करो यहाँ एक बॉक्स है, ठीक है, बताओ क्या कैपेसिटी हो जाएगी इस स्पेस की? 1 ml हो गया ये, 1 ml। है या ना। हाँ ऐसे कितने ml होंगे इसके अंदर? 15। हाँ हाँ हाँ, बताओ ऐसे कितने होंगे? 1000। 10 10 10 10⁻6, ठीक है। 1000 तो लीटर है। अब अगर मैं सोचूं कि इसकी स्पेस 1000 लीटर की है या ना, 1000 लीटर, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? अरे बोलो, 1000 ml होते हैं ना, ठीक है। तो 10⁻3 ml, भी तुमने पूछा इसलिए मैंने बोला, वरना मैं सिंपल रखना चाहता था, ठीक है। तुम लोगों ने छेड़े तो मैंने बता दिया। पूछो, कुछ गलत नहीं है। डाउट है? नो सर। एक लीटर में 1000 ml होते हैं, हाँ।
तो 1000 लीटर में 1,00,000 ml होंगे। अब 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। 1000 लीटर में 1,00,000 ml है, इसका मतलब 1 मीटर क्यूब में 1,00,000 मिलीलीटर है, और मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब सेम ही होता है। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर 1,00,000 सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसे भी तो सोच सकता हूँ ना कि ये जो बड़ा डब्बा बनाया हो ये 1 मीटर क्यूब वाला डब्बा है या ना? 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने छोटे छोटे सेंटीमीटर क्यूब आ रहे हैं? हाउ मेनी? 10⁶. If you can observe, 1,00,000 छोटे छोटे बॉक्सेस मिलकर बन रहे हैं। That is what I have circled below. जो नीचे सर्कल बनाया हो ना, ये वाला और ये वाला, ये और ये सवाल है ये कि 1 मीटर क्यूब वाले डब्बे के अंदर कितने छोटे छोटे सेंटीमीटर क्यूब होंगे, ठीक है। ये भी बना लो आप कहीं पर चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब। और अभी ब्रेक लेने के बाद जब लेक्चर खत्म हो जाएंगे तो आप रिवीजन के लिए बैठोगे तो सब आपको बिना देखे नोटबुक ओपन किए पहले खुद से लिखने की कोशिश करनी है, क्या बोले थे, फिर क्या कन्वर्जन, फिर क्या कन्वर्जन, एक पॉइंट, उसके बाद नोट्स ओपन करने का, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक देखने का और कुछ रीडिंग करने का, तो वो रीडिंग एकदम मस्त जाएगी। चलो हटा दूं मैं अभी ये, आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर, कोई मुझे बताए व्हाट इज टेम्परेचर? तापमान। आप हिंदी में मतलब हो गया ना, ठीक है। होता क्या है, क्या बताता है? चलो टेम्परेचर क्या बताता है? बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। वो जो तुम लोग बोल रहे हैं वो सेल्सियस। अमाउंट ऑफ हीट, टेम्परेचर अमाउंट ऑफ हीट मेजर करता है, अमाउंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और अच्छा वो है जो से पहले हीट वाला जो बोले, लेकिन वो आप लोग हीट से करके नहीं पढ़ेंगे। यहाँ मैं एकदम बेसिक जबान में बोल रहा हूँ कि कोई चीज गर्म या ठंडी है, ये उसके अंदर कितना हीट कंटेंट है, वो टेम्परेचर से पता चलता है। उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स भी है, ठीक है। इधर लगाओ, हैंग चल रहा है। 3 स्केल से मेजर किया जा सकता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। और ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिससे हम तीनों के बीच में रिश्ता कायम करते हैं। ये फॉर्मूला लिखना है, लेकिन आपको समझना वो वाला फॉर्मूला है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। वो है आपका डिग्री सेल्सियस और केल्विन वाला फॉर्मूला। अगर आप देखो इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूँ, एक साथ लेके सॉल्व करूँ, तो ये हो जाएगा C/100 इज इक्वल टू K - 273/100। ये जीरो क्यों लिखा है? जीरो हमने इसलिए लिखा है ताकि ये एक जैसा पैटर्न दिखे। अगर इधर K माइनस है, इधर F माइनस है, तो इधर भी कुछ तो माइनस होना चाहिए। तो बेचारे का कुछ भी नहीं माइनस में, तो अपन क्या बोलेंगे, जा -0, ठीक है। जैसे आपने एक घर में 3 बच्चे, एक बच्चे से कुछ छीना, दूसरे से भी छीना, तीसरा बोल रहा है मेरे से भी कुछ छीनो ना, तो उसको जाके बोल दिए तेरे से हमने ना कुछ नहीं छीना, ठीक है। तो कुछ नहीं छीना मतलब क्या, -0, कुछ भी नहीं निकाले उसमें से, ठीक है। बस पैटर्न में रखने के लिए कट गया यहाँ पर। तो इक्वेशन बन गया C = K - 273। -273 को उधर लेकर चले जाओ, क्या हो जाएगा बताओ? +26। तो डिग्री सेल्सियस में जब हम 273 जोड़ेंगे तो पता चलेगा कितना केल्विन है। जैसे अभी मौसम सुहाना है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना केल्विन है? केल्विन।
क्या करने का, सर 293 केल्विन में निकाल कन्वर्ट करना है ना, तो आप उसमें 273 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा बताओ, 293। समझ रहा है ना आपको? ठीक, क्या करना है, अगर टेम्परेचर दिया है आपको डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो केल्विन निकालना है। तो केल्विन का 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो केल्विन का फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो कितना डिग्री सेल्सियस है, 20 प्लस 273। 20 प्लस 273 कितना होगा, 293। ये टेम्परेचर हो गया केल्विन में। समझ में आया इतना केल्विन? कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, अगर टेम्परेचर मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना केल्विन होगा, 290 73 आपको जितना भी डिग्री दिया हो, जितना भी डिग्री दिया उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस कर आप देने का 273 से। और कुछ नहीं। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा, हम करेंगे उसको कन्वर्ट केल्विन, तब में नहीं, हर बार जरूरत नहीं पड़ती है। कब जरूरत पड़ती है कब नहीं पड़ती वो मैं आपको सबके साथ समझाऊंगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कल नो सर। टेम्परेचर बताना बाकी है, तो हो गया क्लियर? उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। फ़ारेनहाइट हम नॉर्मली यूज नहीं करते। चलो लिखो। सर जी सर ये 100 और 180 का वैसी है रहेगा? क्या बोल रहे, आवाज मर गई। सर ये सेल्सियस -0 जो है उसके नीचे अपॉन 100 है, हाँ उसका 100 का क्या होगा? कट गया ना बेटा वो तो, अच्छा कैंसिल हो गया। सर ठीक। सर जैसे सेल्सियस और केल्विन इक्वल हुए, मतलब रिलेट हुए पहले, तो हाँ, फ़ारेनहाइट पहले किससे रिलेट होगा, केल्विन से तो या किसी को सेल्सियस भी से? कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को केल्विन में भी कर सकते हैं और डिग्री सेल्सियस में भी कर सकते हैं। अब अगर मुझे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में करना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन को लास्ट में इक्वेट करूंगा, तीनों इक्वल है ना तीनों। ठीक है, तो कोई भी किसके भी बराबर होगा। सॉरी एक मिनट। हाँ, तो उसको अगर अपन सॉल्व करें लेकर, तो डिग्री सेल्सियस -0/100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/180। अब ये सॉल्व होगा। ठीक है, दिस विल इम्प्लाई, देखो ये जीरो कट गया। ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट -320। ठीक है, अब अगर मुझे सॉल्व करना है, मतलब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकालना है, तो -20 को इधर लेकर आ जाओ, तो 18। अच्छा, ये सब और भी किससे डिवाइड होते हैं ना, ये और 2 से भी डिवाइड होते हैं। तो 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट -160। ठीक है, तो -160 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस इक्वल टू 5 डिग्री। तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 + 160/5। मतलब अगर मुझे डिग्री सेल्सियस दिया है, तो अगर मान लेते 1 डिग्री सेल्सियस है, कितना फ़ारेनहाइट होगा, यहाँ पर 1 पुट करने का, प्लस करने का, 5 से डिवाइड करने का। ठीक है, लेकिन ये सब आपको जरूरत नहीं है। ये मत लिखो आप। बट ध्यान में रहे कि ये है वो फॉर्मूला।
conversion formula? Not required right now. ठीक है. आज के लिए होमवर्क कुछ नहीं है, मतलब इफ यू वांट टू रीड देन यू कैन रीड फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जहां पर भी ये सब बातें लिखी है शुरू 4th 5th पेज पर होगी शायद. किसी को पेज पता है? फोर्थ पेज पर सर. 4th. ठीक है, तो वहां से आप देख लो. बाकी प्रेशर और मैं बता दूंगा मंडे के लेक्चर में. अभी प्लेन बैच वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं. बंद कर दूं मैं? हो गया लिख के? यस सर. हाँ सर. प्लेन बैच वाले चले भी गए ना. तुम लोग को मैं कंसंट्रेशन टर्म सिखा रहा हूँ अभी. वो जो मैंने सब लिखवाया था वो सब बोला था रफ लिखो. रफ लिखे है ना? जी सर. ठीक. अब फेयर लिखो. मैं जहां भी लिख रहा हूँ फरहान सर वहां लिख रहे. शायद मैं नहीं लिखा था ना हम. हाँ. मेरे ही पेज पे लिखे. नया पेज बनाता हूँ जाने. सर आपने रफ लिखने बोले थे तो उसी पेज पे मतलब बुक में ही लिखना है ना? उसी पेज पे मतलब पेंसिल से लिखेंगे चलेगा ना, जो आपने रफ लिखने बोले थे? चलेगा. अभी जो है वो सब फेयर लिखना. ओके. दिस इज अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिस एग्जाम के लिए आप लोग हमारे पास पढ़ रहे हैं. ओके. एंड दीज आर ऑल टफ क्वेश्चंस, नॉट लल्लू पंजू. ठीक है, आपको आना चाहिए अच्छे से कॉन्सेप्ट्स. मैंने जो शीट के फोटो भेजा वो भी आधे अधूरे हैं जानबूझ के, और नहीं ये सब जो अभी सिखा रहा हूँ उसके क्वेश्चन देख के बेहोश हो जाते बीच बीच में क्या क्या लिखा है. अभी करेंगे 2-3 दिन में तो हो जाएगा ये. ठीक है, हेडिंग डालो कंसंट्रेशन टर्म्स. कंसंट्रेशन टर्म्स डाले हेडिंग सबने? यस सर. उसमें सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन. परसेंटेज कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन टर्म सीखेंगे जिसमें आपको परसेंटेज देखने मिलता है. कोई है आपके नजर में, आपने सीखा है कोई? परसेंट. मास परसेंट, जिसको आम जबान में परसेंटेज W/W भी बोलते हैं, है या ना? यस सर. ठीक है, देखते जाओ देखते जाओ, लिखो मत, देखते जाओ. क्या आपको पता है इसको डिफाइन कैसे करते हैं? फॉर्मूला सबको पता है परसेंटेज बाय मास का. फॉर्मूला क्या होता है?
mass पॉलिकली is बोलो, not आप available. पॉलिकली बोलो, अभी वो सब नहीं बोलने का पूरा पूरा, ठीक है? बोलो, ऊपर किसका मास रहता है? W2 upon given mass. सल्यूट का रहता है W2 अपॉन W1 plus W2. W1 ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ तुम्हारे लिए वो कि ये W क्या है? W1 plus W2. Where this W is W1 plus W2, ठीक है? तो इसको डिफाइन कुछ ऐसे करूंगा कि इट इज डिफाइंड एज द मास of solute dissolved in 100 ग्राम, बोलने के लिए बोलते हैं 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है? अब जो भी दिया रहेगा उसी से डिवाइड करेंगे। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? No sir. ठीक है, ये आपका पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया, परसेंटेज W/W। फिर इसकी कुछ सर अभी मिसालें, लिखने का है। नहीं रुको, इसकी कुछ मिसालें, जैसे अगर कहीं लिखा है मेरे पास 49% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका मतलब क्या होगा? व्हाट डज दिस मीन्स? बोलो, बोलने आना चाहिए, पढ़ा हुआ है, नथिंग न्यू। बोलो बोलो। 49 gram of 49% sulfuric acid. 49 49 gram of H2SO4 is is dissolved in dissolved in 100 gram of 100 gram 100 ग्राम ऑफ वाटर या सोल्यूशन? solution. solution. सोल्यूशन, पूरे 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। कोई डाउट है किसी को? ओवरऑल है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बोल सकते, ठीक है? कोई यूनिट होता है परसेंटेज बाय मास का? नहीं नहीं, कोई यूनिट नहीं होता है। नहीं सर, हम तो नहीं है। परसेंटेज खुद ही यूनिट है ना उसका। अच्छा, दूसरा आपका होता है परसेंटेज V/V। जब मैंने बोला था परफ्यूम या कोई स्प्रे की बोतल वगैरह से चेक करो, या किसी ने? No सर बॉटल पे नहीं था, फिर बॉक्स पे दिखा था कुछ। कौन से बॉक्स? W/W लिखा था। कौन से बॉक्स पे देखे? चलो बोलो एक एक करके, किसने देखा? रुक जा सर, मैं बॉक्स लेकर। अच्छा, और किसी ने देखा है? वो बॉक्स लाने गया मुझसे। सर W/W में लिखा रहता है। कहाँ पर देखा तूने? परफ्यूम पे। परफ्यूम कौन सा परफ्यूम है? एक्स? नहीं, एडिडास। एडिडास का है। कितना W/W था परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन? सर लिखा था, रुक जाओ तू भी देख ले। और बताओ, और मैं भी देखता हूँ। बोलो बोलो। V/V में भी लिखा हुआ है। V/V भी लिखा हुआ है? हाँ दोनों लिखा हुआ है, अलग अलग चीजों का होगा फिर। हाँ, अलग अलग। हाँ, अलग अलग है। कितना परसेंटेज W/W है? अल्कोहल भी ज्यादा है, हाँ। 95% V/V। और 95% V/V अल्कोहल है उसमें। और लिखा हुआ है बहुत कुछ, DCl। ठीक है, तो केमिकल नेम्स होंगे, वो तो जल्दी हाँ। हजम तो नहीं होंगे, ठीक है? नहीं। चलो और बोलो, और किसी ने देखा? लड़कियां हीट मारती होगी ना अपने ऊपर, No sir. तो फिर देखे नहीं तुम लोगों ने? क्या है, घर में हीट तो इस्तेमाल करते हैं ना? चलो मुँह से अब बताओ। अरे बोलो। सर 2 मिनट, बॉक्स कहाँ पे? तू क्या इस्तेमाल करता है? हीट? नहीं, हीट नहीं मारता खुद पर? फिर बोल मेरा क्या है? इधर मेरा इधर है। बॉक्स ढूंढ रहा है, जाने दे, छोड़, बाद में देख। हाँ सर, बाद कल में बता। मैसेज करता। मैसेज कर दो, ठीक है? चलो, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखो आपके सामने जो भी है वो आपके सामने, कुछ मैंने आपसे छुपाया नहीं। बताओ, परसेंटेज V/V। अच्छा, इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा?
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन वॉल्यूम सॉल्वेंट इंटू 100 100 यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, v किसके बराबर होगा? V1 plus V2। 1 ऐसा जरूरी नहीं है इधर, ठीक है। मे नॉट बी ऑलवेज, मैं जानबूझ के तुम लोग से बुलवा रहा हूँ, फिर क्या है ना, गलत बोलने में मजा अलग होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम जोड़ेंगे तो सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं होगा बार बार, गैसेस में तो हो ही नहीं सकता। जैसे पढ़ चुके अपन गैस के बारे में, जैसे 1 लीटर गैस है, उसमें आपने 2 लीटर गैस मिलाई, तो क्या जरूरी है 3 लीटर होगी? नहीं। वो रिएक्ट करती हो नहीं करती हो, सब अपनी जगह है। ऐसे ही लिक्विड्स के अंदर भी होता है, एक लिक्विड में आपने दूसरा लिक्विड मिलाया तो जरूरी नहीं है, अगर वो दोनों सेम है, पानी में पानी मिलाओगे तो जगह बढ़ जाएगी, मतलब इसका और उसका मिलाकर टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर उन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, अलग कुछ बॉन्ड बनाते हैं अंदर, तो हो सकता है कम जगह ले ले, हो सकता है और ज्यादा जगह ले ले, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लिक्विड के वॉल्यूम जोड़कर, अच्छा अगर अगर मान लेते मैं कोई नमक मिलाता हूँ उसके अंदर, नमक, ध्यान से सुनना, नमक, ठीक है। मेरे पास 2 लीटर पानी है, 2 लीटर ऑफ वाटर, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, मैंने इसने ना नमक मिलाया, नमक का भी वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा कुछ? होगा। हाँ है ना। तो मान लेते 1 लीटर नमक मिलाया, उसको ग्राम में कन्वर्ट, हालांकि सब गलत है, सब गड़बड़ बोल रहा हूँ मैं, लेकिन समझो, 1 लीटर मैंने अगर नमक मिलाया इसके अंदर, तो क्या नमक मिलाने पर वॉल्यूम 3 लीटर हो जाएगा? नहीं। नमक तो अंदर चले जाएगा, उसके अंदर बॉन्ड बनेगा, गेटिंग द पॉइंट? यस। ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर वजन देखता हूँ कि 1 ग्राम नमक 2 ग्राम पानी में, तो सोल्यूशन का वजन तो 3 ग्राम। अब मुझे जगह जगह से कोई लेना देना नहीं, कितनी जगह ले रहा है, क्या ले रहा है, वजन तो जुड़ेगा ही ना, मैटर है ना, मैटर, ठीक है। मैटर का तो मास ऐड होता है। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ये समझा, ये क्यों जोड़ते हैं अपन? हाँ वजन है वो तो जोड़ना ही है, इतना ग्राम उतना ग्राम मिलेगा तो। लेकिन जहाँ स्पेस की बात, सर मगर ये नहीं जुड़ेगा ना, हाँ कभी जुड़ भी सकता है, कभी नहीं भी जुड़ सकता है, वो डिपेंड करता है। इसीलिए तो V मैंने कैसे लिखा निकलेगा सर? मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू, टू भी गलती से लिख दिया मैंने जज्बात में। ठीक, कैसे पता चलेगा? वो अपने को सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव चैप्टर के अंदर पता चलेगा था, उससे पहले नहीं पता चलेगा, ठीक है। उसके ऊपर नीचे का तुम लोग को लिखना है। सर फरहान सर का लेक्चर अभी है कि वही कल की तरह 3 बजे का? क्यों लग रहा है तुझे ऐसा, ऐसा क्यों लग रहा है? सर लाइट का भरोसा नहीं, कब चली जाए। लाइट से क्या लेना देना फोन चार्जिंग नहीं है? नहीं सर, फरहान सर क्या, फरहान सर बोलते हैं ना लाइट चली गई इसलिए 10-20 मिनट लेट लेते, इसलिए बोल रहा हूं। उनके इधर लैपटॉप का और चार्जिंग का कुछ इशू हो सकता है, पोर्ट का। हाँ और तीसरा वाला होमवर्क है, घर से खुद से लिख कर आ जाना, ठीक है। ऐसा मत लिखवा जैसे मैं लिख रहा हूँ फैला फैला के, आप एक के नीचे एक लिखो। जी सर। नोटबुक में इतनी जगह नहीं रहेगी। परसेंटेज W/V वो तुम लोग खुद से लिख सकते हैं, ओके सर। कुछ भी नहीं आता वो, आइडिया समझो। अच्छा इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे दूसरे वाले का? इट इज डिफाइंड एज, क्या लिखेंगे? The volume of सॉल्यूशन dissolved in 100 ml 100 ml of solution।
उसका भी सेंस बना सकता हूँ, मैं भी बता सकता हूँ 100 का क्या मतलब बनता है इधर और उधर। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं इधर के नंबर्स को काट दूंगा, देखो W2/W दिख रहा है सबको इधर। हाँ सर। मान लेते हैं 10 ग्राम सल्यूट है 5 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, तो मैं जब काट दूंगा तो पता चलेगा हर 1 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना सल्यूट है। 2 ग्राम। लेकिन जब ऐसे ही वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 200 ग्राम। 200। हाँ तो पर 100 ग्राम के अंदर कितना है उससे समझेगा, या इसको ना पॉइंट में बताना है। ऊपर वाला नंबर बड़ा कैसे हो गया वही मैं सोच, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये सोल्यूशन है ना, तो ये 10 ग्राम है और ये 2 ग्राम है सब। तो बताओ 1 ग्राम में कितना ग्राम होगा 1 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, तो डिनोमिनेटर को हमेशा 1 बनाएंगे, नहीं डिनोमिनेटर 1 बनेगा ना, ये 0.2 होगा ना। हाँ पॉइंट एक में हाँ सर। पर 1 ग्राम ऑफ सोल्यूशन अपने पास सल्यूट कितना है 0.2 ग्राम, ठीक है। पर 1 ग्राम 1 ग्राम सोल्यूशन के अंदर सल्यूट 0.2 ग्राम है, तो जैसे ही मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या पता चलेगा 200 हो जाएगा, जिस पॉइंट में जाएगा। 20 आएगा ना। 20। देखो अगर 1 ग्राम यहाँ में पर 0.2 ग्राम है तो 100 ग्राम में कितना है 20 ग्राम है। यही तो डेफिनेशन है, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर 100 ग्राम, डिसॉल्व्ड पर 100। समझा आपको। तो इसको सोचने का एक नजरिया ये है कि तुमने 100 इसलिए लिखा इधर, ये 100 इसलिए लिखा क्योंकि परसेंटेज था तो 100 तो चाहिए ही, है ना। दूसरा नजरिया क्या है कि जब आप रेशो को कट करते हो तो पर 1 ग्राम मिलता है अपने को कभी भी, क्योंकि जब आप कट करते हो किसी को भी तो सोल्यूशन का 1 ग्राम होता है डिनोमिनेटर में, कि जो भी सोल्यूशन तैयार हुआ है उसका ओवरऑल वजन कितना आ जाता है डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं 1 ग्राम में देखता हूँ कि 0.2 ग्राम है, तो जैसे ही मैं उसको 100 गुना कर दूंगा तो पता चल जाएगा 100 ग्राम में कितना है। अगर 1 ग्राम में 0.2 ग्राम सोल्यूट है तो 2 ग्राम में कितना होगा 0.4। 100 ग्राम में 0.20 हो जाएगा सीधा। आई होप इट इज मेकिंग सेंस समवॉट, हाँ। यस। तो ये जो इन 100 ग्राम लिखा है उसका क्या मतलब है, अगर नहीं भी कैच कर पा रहे आप तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खाली आप समझिए कि परसेंटेज था इसलिए इंटू 100 आया। चलो क्वेश्चन नंबर 1, सब इसके जैसा ही लिखना है, सबको 1 जैसा लिखे ना पुण्य, वैसे ही 2 और 3 लिखना है, तुम लोग लिख देना। क्वेश्चन नंबर 1 में आप वही क्वेश्चन लिखोगे जो स्टेट बोर्ड का पहला क्वेश्चन है। कौन सा था बताओ। A solution is prepared, याद है, by adding, क्या क्वेश्चन था वो। By adding 2 gram of substance A हाँ वो to 18 gram of water. कराऊ क्या फिर से, कर लेंगे ना ये। हाँ सर कर आप लेंगे। अच्छे से लिख देना, जगह छोड़ दो, ठीक है। जी। हाउ मैनी, दूसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अभी, वो लिखो मेरे साथ साथ लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी ml of ethanol should be added in 250 ml of water to obtain a solution
containing 80% V by V of solvent. चलो सॉल्व करो जल्दी जल्दी. क्वेश्चन नंबर 2, not 1. देखो आप सॉल्व ऐसा कर रहे हैं, परसेंटेज V by V is equal to वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. इधर आपने 80 लिखा, 80% है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ये तो अपने से पूछा है, हाउ मैनी ml ऑफ इथेनॉल. ठीक है, ये तो पूछा है अपने से, व्हाट इज द वॉल्यूम. हाउ मैनी ml है ना, ml से समझ रहा है कि वॉल्यूम है. इथेनॉल आपका सोल्यूट है, पानी में मिला रहे तो वो सॉल्वेंट है. ठीक, इनटू 50 ml ऑफ वाटर. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा बताओ. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नॉर्मली क्या होता है, V1 प्लस V2 होता है. अच्छा, कुछ दिया नहीं है कि बढ़ेगा घटेगा. जब कुछ दिया नहीं है, श्योर नहीं, तो अपन जोड़कर ही चलेंगे. समझ में आ रहा है. ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ. V1 की जगह पर क्या लिख, पानी का वजन वॉल्यूम कितना है 250, और सोल्यूट का नहीं पता. ऐसे सॉल्व करेंगे है ना, और एक आंसर आएगा. क्या आंसर आया बेटा, यहाँ से जो भी आंसर आएगा गलत होगा. मालूम है क्यों, क्योंकि जो अपने को कंसंट्रेशन सिखाए गए उसमें सब के अंदर न्यूमरेटर में क्या है बताओ, सॉल्वेंट. सोल्यूट सोल्यूट है, सोल्यूट है. ये सब कंसंट्रेशन किसका है, सोल्यूट का है. जैसे आपके पास 10 रुपये, उसमें से 2 रुपया मेरा, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरा कितना हिस्सा है 20 है या ना. और 8 रुपये तुम्हारे, तो तुम्हारा हिस्सा कैसे पता चलेगा, जब तुम्हारी वैल्यू को डिवाइड करूंगा टोटल से. ठीक है, तो जब आप न्यूमरेटर में जगह जगह पर देख रहे हैं क्या है, सोल्यूट है, इधर भी क्या है, सोल्यूट है. तो ये सब कंसंट्रेशन किसके, किसके कंसंट्रेशन है, ये सब सोल्यूट के. अरे समझ में आ रहा है. जी सर. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मैं रीड करूँ तो इधर तो लिखा है 80% V by V ऑफ सॉल्वेंट. ये जो कंसंट्रेशन बताया है ये किसका है, V1. तो ऊपर V1, और अगर मुझे V2 मालूम है, मैं इधर 20% लिख दूंगा. सर 200 आंसर नहीं, रॉन्ग है. ठीक है, मैं इधर क्या लिख दूंगा बताओ, 20. समझा 20 क्यों, क्या ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है. हाँ, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन का, एक सोल्यूट एक सोल्यूट कौन है यहाँ पर, इथेनॉल है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है. वाटर. ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि पानी का हिस्सा 80% है, पानी है ना 80%, तो इसका कितना होगा 20%. जो बचा कुचा परसेंटेज उसका, घर में 2 बच्चे, एक को 80% दे दिए, दूसरे को कितना मिलेगा 20 मिलेगा. तो लफड़े हो जाएंगे घर में. समझ में आ रहा है कि नहीं. V2 कितना हो जाएगा, V2 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपने को नहीं पता. ठीक है, नीचे क्या है, V1 प्लस V2 इंटू 100, वो तो इधर भी लिख सकता था मैं. 20 V2 नहीं पता, 250 प्लस V2 इंटू 100. अब इसको उधर लेकर चले आओ, या इसको काट दो, 1 जा 5 जा. ठीक है, उधर लेकर चले आओ, 250 प्लस V2 इज इक्वल टू 5V2
ठीक है 5 V2 में से 1 V2 चले गए 4 V2 ठीक 62.5 बेटा it is equal to 250/4 62.5 हाँ सर ml मजा आ रही है सर 4 से आया सर ठीक मस्त क्वेश्चन था ना सर वहाँ पे 5 आएगा कि 4 आएगा 4 आएगा ना सर 4 कैसे आएगा कहाँ 4 आएगा माइनस हो गया वो ऐसा मत पूछो ठीक आज के लिए इतना काफी है हाँ सर नीट पढ़ेंगे जेई पढ़ेंगे हाँ? कुछ नहीं पढ़ेंगे अभी तो कुछ शुरू हुआ है अभी तो ये शो चलो बंद कर रहा हूँ मैं सलाम सर हाँ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम सर